दोस्तों आखिरकार स्पाई फैमिली का एपिसोड 13 आ गया, जो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, जिसको देख के मेरा दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो गया। जो मोमेंट्स थे इसके अंदर बहुत ही मुझे ज्यादा अच्छे लगे, इसलिए अभी एपिसोड 13 को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक क्विक रिकैप किया जाता है, जहां पे हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे एक देश की दूसरे देश के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती। और ईस्ट की तरफ एक देश होता है जिसका नाम होता है ओस्टानिया, और वेस्ट की तरफ होता है वेस्टालिस। ओस्टानिया के अंदर एक इंसान है जिसका नाम है डोनोवन डेस्मंड, और उसके साथ कुछ तो परेशानी है वेस्टालिस की, इसलिए वो उसके ऊपर एक ऑपरेशन स्ट्रिक्ट नाम से एक ऑपरेशन करते हैं और अपने सबसे माहिर एजेंट ट्विलाइट को वहां पे भेजते हैं, जहां पे ये सक्सेसफुली एक फेक फैमिली बनाता है, एक फेक बीवी और बच्चा भी ले लेता है, गोद ले लेता है, पैदा तो नहीं कर सकता। मिशन के फेज 1 के अंदर इसको अपनी बेटी का दाखिला करवाना होता है ईडन एकेडमी के अंदर, जहां पे ये करवा भी देता है। और इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये फेक फैमिली है और साथ में इसका जो बाप होता है ये स्पाई होता है, माँ जो होती है वो एक असासिन होती है, और जो बेटी होती है वो एक टेलीपाथ होती है। और यहाँ पे स्पाई को नहीं पता होता है कि उसकी जो फेक बीबी है वो एक असासिन है, और ना ही उसे पता होता है कि ये स्पाई है। सिर्फ आनिया को सब कुछ पता होता है, और आगे आनिया को 8 स्टेलर स्टार की जरूरत होती है, जिनमें से वो एक स्टेलर स्टार ले भी लेती है। ईडन एकेडमी के अंदर डेस्मंड का बेटा भी पढ़ता है, और एक सोशल गैदरिंग भी होने वाली होती है, जहां पे डेस्मंड एक खास अतिथि बन के आने वाला होता है। और उस सोशल गैदरिंग को अटेम्प्ट करने के लिए स्टेलर स्टार का होना जरूरी है, मतलब अगर इसके पास 8 स्टेलर स्टार होगा तो फिर अपना ट्विलाइट यहाँ पे आके कुछ कर सकता है, उसको टारगेट कर सकता है, या फिर उसे बातचीत जो करना होगा वो कर सकता है। इसलिए वो चाहता है कि किसी तरह से आनिया को जल्दी से जल्दी 8 स्टार मिल जाए। और यहाँ से असली एपिसोड शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कुछ कुत्तों को भर्ती कर रहे होते हैं अपने गाड़ी के अंदर, और वो इनको कहीं पे लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है, जहां पे हमें पता लगता है कि वेस्टालिस का जो फॉरेन मिनिस्टर है जिसका नाम है ब्रांच, वो पहुंच चुका होता है ओस्टानिया के बर्लिन एयरपोर्ट के पास, और आज रात को जो मीटिंग होने वाली है वो इसका हिस्सा बनने वाला है। इसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो बहुत तेजी से अपना खाना खा रही होती है, और योर खाना परोस रही होती है। लॉयड भी साइड में बैठ के खा रहा होता है, लेकिन आनिया इतनी तेजी से खाना खाती है कि कुछ खाना इसके गले में अटक जाता है और ये खांसने लगती है। योर इसकी मदद करती है, और लॉयड बोलता है कि जरा आराम से खाओ, खाना कहीं पे भाग नहीं रहा। इसके बाद आनिया पानी पीती है और बोलती है थैंक यू फॉर द मील, और इसके बाद ये निकल जाती है यहाँ से और बोलती है मम्मी पापा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। आज आनिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि आज उसको एक गिफ्ट मिलने वाला है, जो एक कुत्ता होता है, जो उसके पापा उसके लिए लेके आएंगे, क्योंकि उसने एक स्टेलर स्टार अभी तक पा लिया होता है, और उसके लिए वो रिवॉर्ड चाहती है, एक कुत्ता। और पूरा दिन जब खत्म होता है उसके बाद हमें पता चलता है कि इस एपिसोड का नाम है प्रोजेक्ट एप्पल। और आगे हम देखते हैं आनिया को वो एक कुत्ते की शॉप के लिए लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे आनिया बहुत ज्यादा खुश होकर वाव 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 गाना गा रही होती है वे। इसके बाद आनिया लॉयड से सवाल करती है क्या वो कुत्ते को पीनट दे सकती है, लेकिन ये बोलता है कि ज्यादा मत देना, जिससे आनिया दुखी हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। लेकिन योर तब उसको बोलती है कि दुखी मत हो, जो भी उसको पसंद होगा तुम उसको वो खिला सकती हो। इसके बाद लॉयड सोचता है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स हो या फिर आज की आउटिंग, दोनों का डेस्टिनेशन एक ही जगह है, और वो है पेट शॉप। सोशल गैदरिंग में इनको पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आनिया को 8 स्टेलर स्टार की जरूरत होगी, जिनमें से एक स्टेलर स्टार मिल चुका होता है आनिया को, और आनिया इसके लिए एक रिवॉर्ड चाहती है जो एक कुत्ता होता है, इसलिए लॉयड इसको पेट शॉप के अंदर लाया होता है। इसके बाद ये पेट शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पे 3 बदसूरत और भयानक कुत्ते होते हैं, और जो मालिक होता है इस पेट शॉप का वो भी लॉयड से मिला होता है। वो बोलता है कि इन सारे कुत्तों को मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग दे रखी है, ताकि वाइज अगर इसको चाहे तो यूज कर सके। वाइज इनकी एजेंसी का नाम होता है। इसके बाद लॉयड बोलता है कि मुझे भी एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो सिक्योरिटी को संभाल सके, और इसके बाद ये आनिया से बोलता है कि आनिया ये कुत्ते तुम्हें स्मार्ट और क्यूट नहीं लगते, लेकिन आनिया जिस नजरों से देखती है उससे साफ पता चलता है कि ये कुत्ते उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसके बाद लॉयड ओनर से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई छोटा और क्यूट सा कुत्ता नहीं है, और ये ओनर बोलता है कि मैं अभी पता लगाता अपने दोस्त को फोन करके, और उसको फोन करने के बाद पता लगता है कि पास ही में एक पेट एडेप्टेशन इवेंट चल रहा है, जहां से जाके ये कोई कुत्ता बिल्ली उठा सकता है। और लॉयड बोलता है ठीक है मैं खुद चला जाऊंगा। इसके बाद एक बंदा आता है जो लॉयड को हार्ट दिखाता है, और लॉयड समझ जाता है कि उसको नया ऑर्डर मिला है, और इसके बाद ये एक्टिंग करता है पेट में दर्द होने की, और बोलता है कि मेरा पेट खराब है, मुझे टॉयलेट ढूंढना होगा, क्या तुम खुद पेट एडेप्टेशन सेंटर तक चली जाओगी। इसके बाद योर बोलती है क्या तुम ठीक हो, हम तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आनिया दिमाग के अंदर सब पड़ चुकी होती है, और वो बोलती है कि नहीं पापा को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हगने में, हमें आगे जाना चाहिए। और योर बोलती है ठीक है फिर चलो। इसके बाद लॉयड सोचता है कि कहने के लिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने काफी अच्छा कवर कर लिया आनिया। इसके बाद लॉयड गाड़ी में होता है और ये बोलता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि हम हेडक्वार्टर तक जा रहे हैं, अगर मैं अपनी फैमिली से ज्यादा दूर रहा तो फिर वो मेरे ऊपर शक करेंगी। इसके बाद ये ड्राइवर बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही कंप्लेन है तो फिर जाके हैंडलर से करो, ये एक इमरजेंसी मीटिंग है। आज रात की मीटिंग में फॉरेन
मिनिस्टर ब्रांच के ऊपर अटैक होने वाला है और ये अटैक करने वाले हैं बर्लिन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स। सीक्रेट पुलिस भी इनको ढूंढने की कोशिश कर रही है और उनमें से एक को हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ भी बता नहीं रहा अपने दोस्तों के बारे में। इसके बाद लॉयड बोलता है कि तभी मुझे बुलाया गया है और ये बोलता है कि एक बाप बनना और एजेंट बनना एक साथ बहुत मुश्किल होता होगा। और लॉयड बोलता है कि बाप बनना भी मिशन का ही एक पार्ट है, लेकिन टाइम अब चेंज हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा भी टेररिस्ट बन सकता है। इसके बाद हमें छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसके सामने अभी हैंडलर यानी कि सिल्वी पहुंच चुकी होती है और ये लड़का बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने दोस्तों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। और सिल्वी बोलती है कि उसकी जरूरत भी नहीं है, हमने तुम्हारे लीडर को पकड़ लिया है। इतना सुनने के बाद ये लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद इसको लेके जाते हैं जहाँ पे इसके सामने इसी का लीडर होता है जिसका नाम होता है केथ। और केथ इस लड़के को देखते ही बोलता है कि यही वो लड़का है, यही हमारा लीडर है, सारा प्लान इसी का है, हम सब इनोसेंट है, मैं तो पूरी तरह से इनोसेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद एक ऑफिसर केथ को चुप करवाता है और केथ को आगे लेके जाता है और जब केथ आगे जा रहा होता है तब ये दूसरे बच्चे को देख के चिढ़ा रहा होता है। इसके बाद ये लड़का बोलता है कि केथ मेरे ऊपर सारे इल्जाम थोप रहा है, लेकिन सिल्विया तभी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन लीडर है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देगा वो मेरी काम की चीज होगी। इसके बाद सिल्विया बोलती है कि चलो जेल जाने का टाइम आ चुका है और ये लड़का बोलता है कि नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, केथ खुद इसके पीछे मास्टरमाइंड है। और सिल्वी बोलती है कि तो फिर मुझे सब कुछ बताओ। और इसके बाद इसको कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है केथ के बारे में कि कैसे उसने प्लान बनाया। इसके बाद हम केथ को देखते हैं एक स्पाई के साथ और हमें पता लगता है कि ये केथ नहीं, ये तो अपना लॉयड भाई है। और लॉयड यहाँ पे बोलता है कि अगर ये प्रोफेशनल्स होते तो फिर हमें पहचान लेते। इसके बाद ये लड़का सिल्विया को सारे इन्फॉर्मेशन देता है, केविन और किम के बारे में बताता है और साथ में इनके जो हाइडेड होते हैं ना, जहाँ पे ये छुपके रहते हैं, उनके बारे में ये बता देता है। इसके बाद सिल्विया सवाल करती है कि वो किस तरह से मारने वाले हैं और ये लड़का बोलता है कि कुत्तों की मदद से। कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ कुत्तों के ऊपर बम लगाने वाले हैं और उसको छोड़ने वाले हैं ताकि वो अपने टारगेट को खत्म कर सके। और सिल्वी हैरान हो जाती है और बोलती है कि बॉम्ब डॉग्स। इसके बाद लॉयड बोलता है ये तो बहुत बुरा है, स्पेशली ट्रेन्ड मिलिट्री डॉग्स को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बम भी ला चुके हैं, ये कुत्ते भी ला चुके हैं जो तो बहुत ज्यादा महंगे होने चाहिए थे। और ये सब स्टूडेंट है, इनके पास इतना पैसा आखिरकार आया कहाँ से? जरूर इनके पीछे भी कोई होगा, शायद कोई तीसरा देश है जो हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहता है। इसके बाद एक छोटी सी मीटिंग होती है जहाँ पे सिल्वी बोलती है कि जैसा कि तुम सबने सुना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें इसको किसी भी तरह से रोकना होगा। तभी लॉयड बोलता है क्यों ना हम मीटिंग को ही कैंसिल कर दें और ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, इससे हमारे देश की शांति नहीं बनने वाली और साथ में हमारा दुश्मन भी यही चाहता है, हमारे दूसरे स्पाई को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो ताकि कोई और दिक्कत आगे ना आए। और लॉयड मुझे तुम्हारी जरूरत है। लॉयड बोलता है कि मैं जानता हूँ फॉरेन मिनिस्टर की मौत हो या फिर ना हो, लेकिन अगर पब्लिक को इसके बारे में पता लगेगा तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, हमें इसको रोकना होगा। इसके बाद हम दो कुत्तों को देखते हैं जिनको दो बंदे घुमा रहे होते हैं और ये केथ की टीम से ही होते हैं। इनमें से एक बंदा बोलता है मैं कॉफी लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों को संभाल लेना, और दूसरा दूसरे कुत्ते को भी पकड़ता है। इसके बाद दूसरा वाला बंदा कुत्तों से बोलता है कि यहाँ पे चुपचाप रहना, तुम दोनों ही स्मार्ट दिखते हो लेकिन थोड़े से बूढ़े हो चुके हो। इसके बाद इस सफेद कुत्ते को कुछ फील होता है, ये देखता है कि एक बच्चा आगे भाग रहा है और ये भी उसके पीछे तेजी से भागने लगता है। इतनी तेजी से भागता है कि रस्सी हाथ से छूट जाती है दूसरे बंदे के हाथ से। इसके बाद ये कुत्ता उस बच्चे को पीछे से पकड़ लेता है और वो बच्चा चिल्लाता है कि ये कुत्ता मेरे को खा जाएगा, लेकिन तभी अचानक से एक बिलबोर्ड आके नीचे गिरता है उस बच्चे के सामने और वो बच्चा देखता है कि उस कुत्ते ने इसकी मदद की है और ये उस कुत्ते को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो आदमी आता है और बोलता है कि मेरे कुत्ते को माफ कर दो और कुत्ते से बोलता है कि इधर उधर घूमना बंद करो बेवकूफ कुत्ते। इसके बाद पहला वाला बंदा कॉफी लेके आता है और दूसरा वाला सवाल करता है तुम्हें लगता है ये कुत्ते हमारे काम के हैं? और ये बोलता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन खत्म कर दिया, अब हमें जाना होगा। और दूसरा वाला बोलता है कि हाँ मुझे केथ का गुस्से का सामना नहीं करना है। इसके बाद हम आन्या को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि पेट एडोप्शन सेंटर के अंदर इसको मिलते हैं बहुत छोटे छोटे कुत्ते, छोटे छोटे बिल्लियां, कुछ रैबिट्स और बहुत सारे जानवर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके बाद ह्योर बोलती है ये इवेंट बहुत बड़ा है, लॉयड पहले हमें लेके क्यों नहीं आया? और वहां पे हम देखते हैं आन्या को जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इधर उधर घूम रही होती है, कुत्तों को बिल्लियों को जाके देख रही होती है और तब उसको ह्योर मना करती है और बोलती है कि इस जगह से बाहर मत जाना, एक ही जगह पे रहो, ज्यादा घूमो मत, तुम घूम सकती हो।
इसके बाद योर एक छोटे पैर वाले कुत्ते को दिखती है और बोलती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, इसके छोटे छोटे पैर बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और तब आनिया बोलती है कि आनिया के भी छोटे छोटे पैर हैं, आनिया भी क्यूट है। इसके बाद आनिया कुछ और खूबसूरत जानवरों को देखती है, जिसको देखने के बाद आनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कंफ्यूज भी कि उसको कौन सा डॉग चूज करना है। इसके बाद एक लड़की योर के पास आके पूछती है क्या तुम्हें कोई कुत्ता चाहिए, और योर पूछती है कि क्या ऐसा कोई ब्रीड है जिसको आसानी से हम पाल सके। इसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो खिड़की के पास होती है और उसके सामने से एक कुत्ता जाता है, और इतना बड़ा कुत्ता देखने के बाद आनिया थोड़ी सी डर जाती है और पीछे हट जाती है और देखती है कि ये बहुत बड़ा कुत्ता होता है और ये वही कुत्ता होता है। और ये कुत्ता जब आनिया को देखता है तब ये फ्यूचर देखने लगता है और फ्यूचर में इसको पता लगता है कि ये आनिया के घर में ही जाने वाला है। और तब आनिया भी इसका दिमाग पढ़ लेती है, जहाँ पे ये अपने ही घर को देखती है और सोचती है कि ये तो मेरा घर है। ये योर को बताना तो चाहती है ये सब, लेकिन इसको भी पता होता है कि योर के दिमाग में कुछ जाएगा नहीं और वो उल्टा समझेगी भी नहीं। इसके बाद आनिया चुपचाप इस जगह को छोड़ के निकल जाती है और उस कुत्ते का पीछा करने लगती है। और ये पीछा करते करते एक घर के पास पहुंचती है जहाँ पे इसको लगता है कि ये कोई दुकान है, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर चल जाती है जहाँ पे ये देखती है कि उस कुत्ते को एक जगह पे बांध के रखा गया होता है। इसके बाद आनिया उस कुत्ते के पास जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उन बदमाशों को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारा पीछा किसी ने किया, क्या किसी को तुम्हारे ऊपर शक हुआ, अगर हमारे ये बॉम्ब वाला प्लान सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद ईस्ट और वेस्ट की तरफ डेफिनेटली वार होने वाला है और उसके बाद ओस्तानिया फिर से अपनी आत्मसम्मान को पाएगा। फॉरेन मिनिस्टर ब्रांच की डेथ की वजह से ये वार बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और तभी आनिया ये सब सुन रही होती है और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक बदमाश बाहर होता है जिससे आनिया टकरा जाती है और आनिया को ये लेके अंदर चला जाता है। इसके बाद ये बंदा गुस्से में उन सबको बोलता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक बच्ची आ चुकी है यहाँ पे, तुम्हें किसी को पता कैसे नहीं चला। और उसके बाद बाकी सब बोलते हैं कि अब इसका क्या करना है और जो केट होता है वो बोलता है कि अब इसने सब सुन लिया होगा तो इसको हमें मारना होगा। उसको एक बंदा रोकता है और बोलता है कि ये छोटी सी बच्ची ही तो है, और केट बोलता है कि ये अपने पेरेंट को अगर सब कुछ बता देगी तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, कॉट उसको पकड़ो, मैं उसको खत्म कर दूंगा। इसके बाद इस कुत्ते को कुछ फील होता है, ये अपनी रस्सी चबा के तोड़ देता है और सीधा पहुंच जाता है आन्या के सामने ताकि वो आन्या को बचा सके। और यहाँ पे ये आके भावा भावा शुरू कर देता है, मतलब भोंकने लगता है। लेकिन जैसे एक बंदा एक रॉड उठाता है और बोलता है कि तुमने गलत आदमी के ऊपर भोंका है, तब ये चुप हो जाता है, डर जाता है और आने के पीछे चला जाता है और उधर से ऐसा करता है। मजा आ रहा था सीन को देख के। तभी केत बोलता है कि ये कुत्ते हमारी काम की चीज है, इसको चोट नहीं लगनी चाहिए, और वो बोलता है कि हमें इसका मुंह बंद करना होगा। फिर जो कुत्ते को घुमा रहा होता है वो बोलता है कि अगर आज एक या दो कुत्ते भोंकते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम योर को देखते हैं जो इधर उधर आन्या को चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। और इसके बाद ये अपना असैसिन वाला मूव यूज करके ऊपर जाती है और छत के ऊपर से भी चारों तरफ देखती है, लेकिन कहीं पे भी आन्या इसको दिखाई नहीं देती। इसके बाद योर घबरा के ये सोचती है कहीं किसी कुत्ते ने आन्या को खा तो नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिए। और फिर से सोचने लगती है कि शायद उसको किसी ने किडनैप कर लिया होगा और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता होगा। पता नहीं योर के दिमाग में कितना भूसा भरा हुआ है। इसके बाद योर कंक्लूजन में पहुंच जाती है कि आन्या को किसी ने किडनैप किया और वो उससे शादी करना चाहता है। और उसके बाद ये नीचे उतरती है और चारों तरफ ढूंढने लगती है आन्या को और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, और मेरे पास तो अभी लॉयड भी नहीं है, लॉयड जल्दी अपने काम से वापस आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं वाइज ने रेड मार दिया होता है उन्हीं जगह पे जिन जगह का जिक्र किया होता है उस बंदे ने, और वहां पे इनको घंटा कुछ नहीं मिलता, वो पूरी तरह से जा चुके होते हैं। इसके बाद लॉयड सिल्वी को फोन पे बताता है कि केविन वॉगनर नाम से एक बंदा है जिसने 2 गाड़ियों को अभी अभी रेंट लिया है और उसके अंदर शायद कुत्ते हैं और हमें पता लगाना होगी वो कहाँ पे जा रहे हैं। और तब सिल्वी बोलती है कि वो सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही क्या, तुमने प्रोजेक्ट एप्पल के बारे में कभी सुना है? इसके बाद लॉयड बोलता है हाँ मुझे पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर जानवरों के ऊपर बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया होता है ताकि उनकी IQ बढ़ाई जा सके, उनको और ज्यादा समझदार बनाया जा सके। और ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको रोकना पड़ा और जिन जानवरों को इनको मारना था उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। और तुम ये कहना चाहती हो कि ये टेररिस्ट उन्हीं जानवरों का यूज कर रहे हैं, वैसे तुम पूरी तरह से गलत तो नहीं हो। इसके बाद सिल्वी बोलती है भले ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, लेकिन वो जानवर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ में उनको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी मिली है। इसके बाद हम आन्या को देखते हैं जहाँ पे वो कुत्ता अभी भी पीछे से गुर्रा रहा होता है और केट उसको बोलता है कि तुम वहां से निकल जाओ बदतमीज लड़की, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इसके बाद ये कुत्ता फ्यूचर देखता है और इसको आन्या पढ़ लेती। इसके बाद ये कुत्ता फ्यूचर दिखता है और तभी आन्या इसका दिमाग पड़ती है, जहाँ पे आन्या को पता लगता है कि अभी एक फोन कॉल आने वाला है। इसके थोड़ी देर बाद ही फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से सबका ध्यान फोन कॉल की तरफ चला जाता है। एक बंदा जाके फोन उठाता है और उसको पता लगता है कि इनके जो पहले के ठिकाने थे दोनों पर रेड लग चुकी है। इनको डर होता है कि ये सीक्रेट पुलिस का काम होता है, लेकिन एक्चुअली में ये वाइज का काम होता है। इसके बाद केट बोलता है कि क्रिस सुबह से वापस लौट के नहीं आया, तो शायद उसने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी हमारे उन ठिकाने के बारे में, हमें प्लान बी को अप्लाई करना होगा। और जब ये सब बहस
बहसबाजी कर रहे होते हैं तब आनिया और वो कुत्ता यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस कुत्ते ने आनिया का जैकेट पकड़ा होता है और उसको सीढ़ियों से उतार के लेके जा रहा होता है। बाद में वो उसको अपने पीठ के ऊपर बिठा के आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद आनिया बोलती है, क्या तुम मेरे दोस्त हो डॉगी? तुमने फोन कॉल के बारे में कैसे पता लगा? क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो? मतलब तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। इसके बाद ये दोनों सड़क पे आ जाते हैं जहाँ पे आनिया बोलती है कि उस बिल्डिंग की तरफ चलो, वहाँ पे मम्मी है, मम्मी हमारी मदद करेगी। लेकिन ये कुत्ता सुनता ही नहीं है, आगे ही बढ़ जाता है। आनिया इसको बोलती है कि रुको, हमें पीछे जाना है, लेकिन ये भाव भाव करते हुए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे योर भी आनिया की आवाज सुन लेती है और वो देख भी लेती है आनिया को। इसके बाद ये भी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद केथ भी देखता है आनिया को भागते हुए और तब इनका एक और बंदा बोलता है कि कम ऑन, हम फोन कॉल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो बच्ची भाग गई, लेकिन बच्चे के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें नया कुत्ता ले लेना चाहिए। लेकिन तभी कर्ट बोलता है कि कम ऑन यार, चलो हमें उनको ढूंढना होगा और उन्हें खत्म करना होगा, उन्होंने हमारा फेस देखा है। इसके बाद कर्ट और वही लड़का जो बोल रहा होता है कि नहीं जाना है, वो दोनों जाते हैं आनिया को ढूंढने के लिए। और जो लीडर होता है इनका यानी कि केथ बोलता है कि इस बोर्ड को पूरी तरह से फाड़ दो, मतलब जो नक्शा इन्होंने बनाया था उसको पूरी तरह से फाड़ दो, इस हाइडेआउट को हम अभी छोड़ के जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं आनिया को जो इस कुत्ते को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये और तेजी से भाग रहा होता है, जिसकी वजह से आनिया चिल्ला के बोलती है कि मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ बदमाश पड़े हैं। लेकिन ये जो बेवकूफ लोग होते हैं उनको लगता है कि ये तो खेल रहे हैं। इसके बाद आनिया सोचती है ये कुत्ता तो बहुत तेज दौड़ता है और यहाँ पे आनिया को भी काफी मजा आने लगता है। इसके बाद हम केथ और कर्ट को देखते हैं जो कुत्तों के साथ आते हैं ताकि वो आनिया को ढूंढ के उसको खत्म कर सके। इसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो पागल हो चुकी होती है, वो कुत्ते के ऊपर बैठ के ये सोचने लगती है कि आज का दिन वो सेव कर लेंगे, इस केस को सॉल्व कर देंगे और उसके बाद आनिया बनेगी स्टारलाइट आनिया। इसके बाद ये कुत्ता एक अपार्टमेंट के चारों तरफ घूमने लगता है और सीधा कर्ट और केथ के पास पहुंच जाता है। इसको देखने के बाद कर्ट और केथ बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। और तभी आनिया इस कुत्ते को जाने के लिए बोलती है, लेकिन ये जाने से पहले केथ आके इसका रस्सी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आनिया नीचे गिर जाती है। और केथ बोलता है कि तुम कहीं पे नहीं जा रही, कर्ट इसको जल्दी से खत्म करो। इसके बाद कर्ट इसको खत्म करने के लिए इसको उठाता है और जैसे ये खत्म करने वाला होता है तभी योर इसके पीछे होती है। योर कर्ट के मुंह के ऊपर इतना तगड़ा सा लात मारती है कि कर्ट एकदम से पिंग पोंग बॉल की तरह उछलने लगता है इधर उधर। योर की इस लात को देख के सफेद कुत्ता, भूरा वाला कुत्ता जिसको मार पड़ी है वो वाला कुत्ता और साथ में केथ कुत्ता, सबके सब कुत्ते हैरान हो जाते हैं। इसके बाद योर केथ से बोलती है, ठरकी किडनैपर, ये आनिया की शादी करने की उम्र नहीं है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। ये वीडियो बहुत लंबा है इसलिए मैं एक शब्द तक नहीं बोलने वाला।